वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे तरफ से आपको हैप्पी होली। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं इनटेक। बढ़ते हैं पहले खबर की तरफ और पहला खबर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और ऑस्ट्रेलिया ने डायरेक्टली मेटा को ही सू कर दिया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक यूजर ने 3.6 करोड़ रुपीस लॉस कर दिया है क्रिप्टो करेंसी स्कैम में। और ये जो स्कैम हुआ है वो फेसबुक के द्वारा ही हुआ है। फेसबुक में इसी यूज़र को एक ऐड मिला, क्रिप्टो करेंसी ऐड उनको मिला था, लेकिन वो जो ऐड था वो एक स्कैम ऐड था और उसी ऐड का वो जो यूज़र है वो शिकार हो गया और फिर जाके उसने 3.6 करोड़ रुपीस लॉस कर दिया है इसी क्रिप्टो करेंसी स्कैम के चलते। और इसी के कारण मेटा को डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया ने सू किया है क्योंकि मेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कैम एडवर्टाइजमेंट को फिल्टर करना। और इस तरह का न्यूज़ आपको काफ़ी बार सुनने को मिला भी होगा। कई ऐसे स्कैम्स एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी आपको इस तरह के एड्स देखने को मिलते हैं। तो आपको इन्हीं एड्स से बचना चाहिए। मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी एड को क्लिक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एड में कुछ देखा है, कुछ अच्छा लगा आपको एड देखने के बाद, तो आप डायरेक्टली गूगल कीजिए उसके बारे में। फिर जाके आप अगर किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहाँ से कीजिए, या फिर कुछ परचेज़ करना हो तो वहीं से कीजिए। डायरेक्टली ऐड में क्लिक करके कुछ भी मत कीजिए, आप भी इसी तरह के स्कैम के शिकार हो सकते हो। अगला खबर है 5G फ़ोन सेल को लेके। और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि 4G फ़ोन से ज़्यादा 5G फ़ोन बिका। और काउंटर पॉइंट के इस रिसर्च के अनुसार 51% का सेल देखा गया है 5G स्मार्टफोन का जनवरी 2022 में ही। और चाइना, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा 5G फ़ोन बिका। चाइना इसमें लीड किया है। चाइना में सबसे ज़्यादा 5G फ़ोन बिका है इसी ड्यूरेशन में। वैसे ही इंडिया भी 5G के रेस में ही है और इंडिया में आपको 15 अगस्त में 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। और इंडिया के अलावा एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका, ये कुछ रीजन्स हैं जहां में अभी भी 4G नेटवर्क चलता है। यहाँ पे अभी तक कोई भी 5G का नामो निशानी नहीं है और इंडिया अभी रेस में ही है। तो आपको बहुत ही जल्दी 5G इंडिया में भी लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे इंडिया में 5G आने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन 2 साल पहले से ही इंडिया में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कंपनीज 5G स्मार्टफोन बेच रही है। ज़्यादा पैसों में इंडिया में ये लोग 5G स्मार्टफोन को बेच रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि 2020 या फिर 2019 के लास्ट में ही इंडिया में 5G स्मार्टफोन लॉन्च होना शुरू हो गया था और अब तक 5G का कोई भी नामो निशान इंडिया में नहीं है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब तक इंडिया में कोई भी सर्विस लॉन्च नहीं होता है उससे पहले आप किसी भी डिवाइस में या फिर किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ, जो आने वाला सर्विस है वो 2 या फिर 3 महीने के अंदर में आ ही जाएगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तब आप उन डिवाइसेस को परचेज करके रख सकते हो। लेकिन जिस चीज़ का कोई भी नामो निशान नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उन डिवाइसेस को परचेज करके रखना, ये सरासर बेवकूफ़ी है। अभी भी मैं आपको 15 अगस्त का डेट दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि 15 अगस्त को ही लॉन्च होगा। 90% श्योर हूँ कि 15 अगस्त को ही लॉन्च हो जाएगा, लेकिन 10% का तो क्या ही कहना। वैसे आपका इसमें क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला खबर है गूगल की तरफ से। और कल ही मैंने आपको गूगल I/O 2022 के रिलेटेड न्यूज़ दिया था और आज एक रिपोर्ट सामने निकल कर आया है कि गूगल आने वाले गूगल I/O 2022 में स्विच टू एंड्रॉयड का ऑप्शन लॉन्च कर सकती है। और इस स्विच टू एंड्रॉयड के आने के बाद आपको तो ये पता ही है कि आईफोन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है और वहाँ पे आपको iCloud देखने को मिलता है। जिस तरह से गूगल फोटोज़ होता है एंड्रॉयड फ़ोन में, गूगल ड्राइव होता है एंड्रॉयड फ़ोन्स में, उसी तरह का आपको iCloud देखने को मिलता है आईफोन में। तो इस स्विच टू एंड्रॉयड फीचर के आने के बाद आप iCloud से अपने फ़ोटोज़ को गूगल फ़ोटोज़ में ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो ये रिपोर्ट है, शायद गूगल I/O 2022 में आप इस तरह के फीचर्स को या फिर इस तरह के कोई ऐप को लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। अगला खबर है यूपीआई को लेके। और एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट को लॉन्च किया है स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए। आपको जितने भी यूपीआई ऐप्स है उन सभी ऐप में आपको यूपीआई लाइट का ऑप्शन बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपने यूपीआई अकाउंट में ही आपको एक यूपीआई लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको यूपीआई लाइट को इनेबल करना पड़ेगा और फिर जाके आप उस अकाउंट में 2000 रुपया ऐड करके रख सकते हो। और ये जो यूपीआई लाइट है ये ऑफलाइन ही काम करेगा, ये पैसा को डिडक्ट करेगा ऑफलाइन में। इस यूपीआई लाइट में जो आप पैसे को रखोगे उसे आप ऑफलाइन मार्केट में यूज़ कर सकोगे, बिना इंटरनेट का आप ऑफलाइन इसे यूज़ कर पाओगे। और इस यूपीआई लाइट में आपको अगर क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट से पैसे, तो आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा।
और आप यूपीआई लाइट से सिर्फ 200 रुपये दिन में खर्चा कर पाओगे। 200 रुपये से ऊपर आप फिलहाल के लिए खर्चा नहीं कर पाओगे। ये स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए आप किसी स्ट्रीट फूड खाने जाते हो या फिर आप अगर सब्जी खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आप इस यूपीआई लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए छोटे मोटे जो पैसे होते हैं 10 रुपये या फिर 30-40 रुपये जो भी होता है वो चीज़ आप इसी यूपीआई लाइट से ऑफलाइन पेमेंट कर सकोगे। वैसे ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है। इंडिया के बैंक और इंडिया में जितने भी पेमेंट सिस्टम ऐप्स है ये सभी लोग इसे टेस्ट कर रहे हैं और आपको बहुत ही जल्दी यूपीआई लाइट का फीचर आपके यूपीआई ऐप में देखने को मिलेगा और आप मल्टीपल यूपीआई लाइट अकाउंट को क्रिएट कर पाओगे। आप जितने भी ऐप्स को यूज़ करते हो यानी कि आप अगर पेटीएम, एयरटेल पे, गूगल पे या फिर भीम ऐप को भी अगर आप यूज़ करते हो आप इन सभी में यूपीआई लाइट अकाउंट को क्रिएट कर पाओगे। आपको ये पता होगा कि यूपीआई अकाउंट सिर्फ एक ही होता है, हर एक यूज़र का सिर्फ एक ही यूपीआई अकाउंट होता है, लेकिन आप यूपीआई लाइट को अलग अलग ऐप में अलग अलग क्रिएट कर पाओगे। वैसे कुछ दिन पहले ही आपको मैंने ये न्यूज़ दिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन पेमेंट के लिए 123 ऐप को लॉन्च किया है। आप 123 पे का इस्तेमाल करके ऑफलाइन किसी का भी बिल आप पेमेंट कर सकते हो और अब जाके एनपीसीआई की तरफ से ये फीचर आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो एनपीसीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों मिलकर हमारे भारत के जो छोटे बिजनेसेस है उनको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, उनको डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको आने वाले टाइम में यूपीआई रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखने को मिलेगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इस चैनल में। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।